नमस्कार। आज के इस ध्यान सत्र में आप सभी का अभिनंदन। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ध्यान के द्वारा असाध्य बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। क्या ध्यान के द्वारा हम अपनी मेंटल और इमोशनल बॉडी को भी हील कर सकते हैं। दरअसल ध्यान शरीर और मन दोनों के लिए ही एक उपचार की पद्धति है। इससे हमारा शरीर और हमारा मन दोनों ही स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान फिजिकल बॉडी पर, हमारी आत्मा पर, हमारे मन पर, हमारे ब्रेन पर, ये सभी पर काम करता है। जब हम ध्यान करते हैं और कॉस्मिक ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं और जब वो कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर में बहने लगती है तो हमारे शरीर के सेल्स में, कोशिकाओं में लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रवाह होने लगता है। उनमें गतिशीलता बढ़ जाती है और यही गतिशीलता हीलिंग करती है, क्योंकि जब गतिशीलता होती है तो हमारे सेल्स में से जमी हुई ऊर्जा बाहर आनी शुरू हो जाती है। और अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई भी है, कोई डिसीज आया भी है, तो वो भी हील होना शुरू हो जाएगा। साइंटिस्ट तो मानते हैं कि 90 से 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। तो जब हम मन को डील करना सीख जाएंगे ध्यान के द्वारा, तो बीमारियां भी ठीक होने लगेंगी। जब आपका शरीर बीमार होता है तो वो आपको बता रहा होता है, वो आपसे नाराज होता है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, वो अपनी नाराजगी आपसे दिखा रहा होता है कि आप मेरा ध्यान नहीं रख रहे, आप मुझे उचित खाना नहीं दे रहे, आप मुझे उचित विचार नहीं दे रहे, आपके इमोशंस अच्छे नहीं हैं, टॉक्सिक है, जिसकी वजह से मुझे मेरे सेल्स पर प्रभाव पड़ रहा है। तो बॉडी आपको बताती है, लेकिन हम नजरअंदाज करते जाते हैं तब तक जब तक वो छोटी सी जो प्रॉब्लम है एक गंभीर रोग का कारण नहीं बन जाती या गंभीर रोग बॉडी में पैदा नहीं हो जाता। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान की ऊर्जा से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें अपना खानपान पर कैसे नियंत्रण रखना है, अपनी इमोशनल बॉडी को कौन सा खाना देना है, मेंटल बॉडी को कौन सा खाना देना है। और जब ये हमारी तीनों बॉडीज हील होती हैं, उनको ठीक नरिशमेंट मिलती है, तो हमारी फिजिकल बॉडी भी हील होने लगती है। जब किसी बीज को हम बोते हैं तो जब उचित मात्रा में हम जल, वायु और प्रकाश का प्रबंध करते हैं, वो बीज अंकुरित होता है और पौधे में कन्वर्ट होता है। उसी तरह जब हम अपनी सोल को नरिश करते हैं, उसे उचित मात्रा में लाइफ फोर्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, ध्यान की बातें सुनते हैं, तो हमारी आत्मा भी जागृत होने लगती है, लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ने लगती है, हमारी मनोदशा हील होने लगती है, हमारे विचार संतुलित होने लगते हैं, हमारी भाषा संतुलित होने लगती है, हम में एक पॉजिटिविटी आती है और यही पॉजिटिविटी फिजिकल बॉडी में भी हीलिंग लेकर आती है। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस और मेडिकल साइंस में फर्क है। जब हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं, किसी मेडिसिन की बात करते हैं, तो जब हम कोई दवाई खाते हैं वो डायरेक्ट हमारे पेट में जाती है, तो उसका प्रभाव बहुत इमीडिएट होता है, क्योंकि आपके पेट में जाने के बाद वो ब्लड में मिक्स होती है और उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर दिखने लगता है, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी पे काम कर रही है, वह हमारी इमोशनल और मेंटल बॉडी पे काम नहीं कर रही। दवाई खाने से हमारे इमोशंस ठीक नहीं हो जाएंगे। दवाई खाने से हम किसी के खिलाफ जो भी कुछ बोलते हैं या उन्हें कुछ कहते हैं या उन्हें जो कुछ समझते हैं या उनके लिए हमारे इमोशंस सही नहीं हैं, वो ठीक नहीं होते। हमें फॉरगिवनेस नहीं आती, हमें एक्सेप्टेंस नहीं आती। हमारे इमोशंस भी वही रहते हैं, हमारे विचार भी वही रहते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल हीलिंग लेते हैं तो हमारे स्पिरिचुअल बॉडी हील होती है, हमारे विचार ठीक होने लगते हैं, हमें पॉजिटिविटी होने लगती है और हम लोगों को माफ करना शुरू करते हैं, हमें एक्सेप्टेंस आती है, हम शेम और गिल्ट से रिलीज करते हैं, आत्मग्लानि की ऊर्जा को रिलीज करते हैं।
तो जब हम इन पैरामीटर्स को देखते हैं, अपनी स्पिरिचुअल साइंस के पैरामीटर्स को जब हम अपनाते हैं, अच्छी डोज लेते हैं, नेचर में जाते हैं, पेड़ पौधों से कनेक्ट होते हैं, सूर्य से कनेक्ट होते हैं, चंद्रमा से कनेक्ट होते हैं, पावरफुल डेज की ऊर्जा से कनेक्ट होना सीखते हैं, तो हमारी सारी बॉडीज के पैरामीटर हील होने लगते हैं। जबकि मेडिकल साइंस में सिर्फ फिजिकल बॉडी के पैरामीटर ठीक होते हैं। लेकिन दोनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हम मेडिसिन ले रहे होते हैं और हमें इमीडिएट हीलिंग की जरूरत होती है, तो मेडिकल साइंस उसमें एक अच्छा पार्ट प्ले करती है। एक्सीडेंट की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में हमें मेडिकल साइंस बहुत अच्छी हेल्प करती है। इसीलिए जब हम ध्यान में आते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि ध्यान में आते ही आपको एकदम मेडिसिन नहीं छोड़नी है। जब हम कोई ध्यान पद्धति सीखते हैं, उस पे सीखने में वक्त लगता है और फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होने में कुछ और वक्त लगता है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले हमारी स्पिरिचुअल बॉडी पर आता है, फिर हमारी मेंटल बॉडी पर, फिर हमारी इमोशनल पर और फिर फिजिकल बॉडी में। तो स्पिरिचुअल से फिजिकल बॉडी में जब ये आता है तो उसमें कुछ वक्त लगता है, मैनिफेस्ट होने में उसको कुछ वक्त लगता है। हमारे शरीर में कोई रोग आया है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है हमारा खान पान अच्छा ना हो सकता है हमारा एनवायरनमेंट सही ना हो सकता है हमारी मनोस्थिति अच्छी ना हो, हम पॉजिटिव ना हो, ग्रह दोष भी हो सकते हैं, कुछ वास्तु दोष भी हो सकते हैं, कुछ संचित कर्मा भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हमारी सेहत के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर प्रभाव डालती हैं। और जब इतनी सारी चीजें हमारी हेल्थ के ऊपर प्रभाव डालती हैं, तो इन्हें हील करने के लिए हमें भी कुछ सीखना पड़ेगा। सिर्फ ध्यान में बैठकर हम उन्हें हील नहीं कर सकते। ध्यान के साथ साथ हमें कुछ हीलिंग मोडालिटीज सीखनी पड़ती हैं। और जब तक हीलिंग मोडालिटीज नहीं आती, आप नहीं सीख लेते, तो आपको दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है, आपको थोड़ा हीलिंग करवाना पड़ता है। अब हर बीमारी की अलग अलग तरह की हीलिंग्स है। अगर कोई स्पाइन की प्रॉब्लम है जिसे, और वो सीधा नहीं बैठ सकता, उसको बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो वो ध्यान तो ज्यादा देर बैठ कर नहीं कर पाएगा इस स्थिति में, और उसको दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ, दूसरे की हेल्प लेकर, हीलिंग करवा कर वो खुद समर्थ हो पाएगा, और जब वो खुद समर्थ हो जाएगा तो वो अपने को और जल्दी से हील करना सीख जाएगा। पुराने टाइम में लोग गुरुकुल्स में जाते थे, राजा महाराजाओं के बच्चे और बाकी जो भी जिन्होंने भी कुछ सीखना होता था, वो गुरुकुल में एडमिशन लेते थे। वहां पर उन्हें कुछ साल रखा जाता था, ध्यान की प्रैक्टिस करवाई जाती थी, उन्हें फिजिकल इमोशनल बॉडी पे काम करना सिखाया जाता था, हीलिंग मोडालिटी सिखाई जाती थी। इसीलिए जब वो बाहर आते थे तो वो कम बीमार पड़ते थे, क्योंकि उन्हें ध्यान आता था और उन्हें खुद को हील करना आता था। आज के वक्त में जब हम बीमार हो जाते हैं तभी हम ध्यान की तरफ आते हैं, और लगता है कि जब ध्यान में बैठेंगे तो एकदम से हील हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले दिन से ही आप ध्यान की ऊर्जा से जब कनेक्ट होते हो तो आपके अंदर हीलिंग होनी शुरू हो जाती है, पर फिजिकल बॉडी पर उसका इम्पैक्ट आपको नहीं दिखता, क्योंकि फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट आने में वक्त लगेगा। आपको अपने इमोशंस एक दिन में आप उसे ठीक नहीं कर सकते, आप अपने विचार एक दिन में ठीक नहीं कर सकते। आप जो आपने एकदम से इतना कुछ क्रिएट किया हुआ है, अपने सेल्स में स्टोर किया हुआ है, संचित कर्म आपकी बॉडी में है, उन्हें आप एक दिन में हील नहीं कर सकते। तो ये एक स्लो प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जब हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं और सभी रोगों को हम हील करना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट तरह की हीलिंग मोडालिटीज को सीखते हैं। लोग रेकी सीखते हैं, करुणा रेकी सीखते हैं, और प्राणिक हीलिंग सीखते हैं, मैग्नीफाइड हीलिंग सीखते हैं, थीटा हीलिंग सीखते हैं, पास्ट लाइफ हील को करना सीखते हैं, लाइट लैंग्वेज से हीलिंग करना सीखते हैं, डीएनए हीलिंग करना सीखते हैं।
आप डिफरेंट तरह की हजारों मॉडलिटीज हैं जिन्हें हम सीखते हैं, और उन पद्धतियों को सीखकर हम खुद की हीलिंग और अपने आसपास अपने फैमिली मेंबर्स की हीलिंग करते हैं। तो जो लोग ध्यान में हैं या वो ये सोचकर ध्यान में आए हैं कि हम ध्यान करेंगे और 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर हम हील हो जाएंगे, तो ये कहना उचित नहीं है। हीलिंग करने के लिए आपको समर्थ होना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, डिफरेंट तरह की हीलिंग मोडालिटी सीखनी पड़ेंगी। और तब तक जब अगर आपके शरीर में कोई गंभीर रोग है तो उसके उपचार के लिए, जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, आपको स्पिरिचुअल टीचर के पास जाना पड़ेगा, हीलर के पास जाना पड़ेगा, वो मोडालिटीज उनसे सेशंस लेने पड़ेंगे, खुद भी ध्यान करना पड़ेगा, अपने जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, अपने विचार और अपने इमोशंस को कैसे डील और हील करना है, ये आपको आपके हीलर्स आपको हर सेशन में आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल एनर्जी से हील होते हैं तो हमारी कार्मिक ऊर्जा हील होती है, हमारी इमोशनल बॉडी हील होती है, हमारे संचित कर्म हील होते हैं, और हम ये कर्मों का जो बैलेंस है वो नेक्स्ट लाइफ में नहीं लेकर जाएंगे, हम उन्हें इसी लाइफ टाइम में खत्म करके जाएंगे, हम फ्री होकर जाएंगे। थैंक यू।